हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष 13 जुलाई और अगस्त 2023 में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से हुई तबाही के मद्देनजर सीड्स ने अपनी आश्रम इंडिया फ्लड रिस्पांस पहल के माध्यम से तत्परता के साथ प्रभावितों के लिए राहत कार्यों की शुरुआत की है तथा इस कार्य को प्रभावशाली रूप से संपन्न किया है। सीड्स ने मंडी जिले के पटरीधार और गहरा पंचायत में 20 ऐसे परिवारों की पहचान भी की है जो इस तबाही में अपने घरों को ही नहीं बल्कि आजीविका के साधनों को भी खो चुके हैं। सीड्स ने इस सिलसिले में स्थानीय ग्राम प्रधानों और समुदायों के साथ मिलकर गहन आधार पर सर्वे करने के बाद इन जरूरतमंद परिवारों को चुना है जो समाज के हाशिए पर हैं। डॉक्टर मनु गुप्ता सह संस्थापक सीड ने मंडी जिले में बाढ़ प्रभावित वन भूमि क्षेत्र में बेघरों के लिए अस्थायी आश्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। इन अस्थायी आश्रमों यानी कि शेल्टर ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को ही भीषण सर्दी के प्रकोप से बचाया है बल्कि भविष्य में आपदाओं के जोखिम से निपटने के लिए उपयोगी जानकारी और आवश्यक कौशलों को भी उनके साथ साझा किया है। स्थानीय स्तर पर पंचायतों के साथ परामर्श और जमीनी मूल्यांकन के बाद सीड्स ने कुछ जरूरी परियोजनाओं की पहचान की है ताकि इस प्राकृतिक संकट से निपटा जा सके। अस्थायी शेल्टरों के जरिए लोगों की तत्कालीन जरूरतों को पूरा कर सके और सर्दी से उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई और साथ ही इन गृह स्वामियों को भी निर्माण संबंधी कौशल को सीखने के लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ। कुल मिलाकर समाज के हाशिए पर गुजर बसर करने वाले बेहद जरूरतमंद 20 परिवारों को सर्दी के मौसम के मद्देनजर तत्काल अस्थायी शेल्टर अर्थात एक कमरा, बिजली, पानी सहित प्रदान किया गया। नमस्कार, मैं विधिचंद, प्रधान ग्राम पंचायत पटरीघाट। हमारी पंचायत में 12 अगस्त की रात को भारी बारिश व भूस्खलन के कारण तकरीबन 25 से 30 परिवारों के मकान जमींदोज और क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और हमारी पंचायत में सीड्स एनजीओ द्वारा सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान इन्होंने हमारे जो बहुत ही जरूरी जिनके रहने योग्य मकान नहीं रहे थे उन्हें जो तो 13 चादर नुमा शेड जो तो बना के दिए हैं और इन शेडों में लोगों की व्यवस्था को देखते हुए ज्यादा एरिया और बिजली का प्रावधान और स्वास्थ्य को देखते हुए 3 खिड़कियों का निर्माण और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत जो है मेन दरवाजे का प्रावधान किया है। मैं अपनी पूरी पंचायत की ओर से सीड्स एनजीओ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद ही नहीं, मेरी आशा ही नहीं, उम्मीद है कि जो परिवार बचे हैं मैं उनके लिए भी सीड्स एनजीओ के प्रबंधकों को निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो कुछ और परिवारों के लिए जो है तो ये चादर नुमा शेड या कोई स्थायी मकानों की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।